दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय बहुत कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें उन पर तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास वो वस्तुएं मौजूद हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं तो हमें जरूर अर्पित करना चाहिए। और अगर हमारी कोई मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के अनुसार हमें वस्तु भगवान शिव पर जरूर अर्पित करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से बहुत अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हैं आप, तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़े से काले तिल अवश्य अर्पित कीजिए। काले तिल अर्पित करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए, मन अशांत और डिप्रेशन में होने का भी यही रीजन होता है कि आपका चंद्रमा शनि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ है, या फिर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु केतु के साथ है। तो ऐसी अवस्था में मन अशांत रहता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं। और अगर आप शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं तब भी आप ऐसी अवस्था में परेशान रहते हैं, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ऐसी अवस्था में काले तिल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए। तो कैसे अर्पित करना है आपको? आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा शक्कर डालना है, थोड़े से चावल के दाने, अखंडित चावल के दाने और थोड़ा सा काला तिल, चुटकी भर काला तिल डाल दीजिए। और अब ये जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। जो भी सामग्री आपके पास है, जैसे कि बेलपत्र या फिर भांग, धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसी से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। और जब आप काले तिल मिश्रित जल अर्पित करते हैं उस समय भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय इसका जप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इन मंत्रों का जप करते हुए आपको जल अर्पित करना है, प्रार्थना करनी है। निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है और हर प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय महाशिवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। पंचामृत जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 5 प्रकार के अमृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 अमृत तुल्य चीजें मानी गई हैं। इनसे भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार की कामनाएं, मतलब किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, पूर्ण हो जाती है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज से अभिषेक कर सकते हैं, कई प्रकार की चीजों से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन पंचामृत से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और जब आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उस समय आपको रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। इस पाठ के द्वारा अगर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि आर्थिक तंगी बहुत अधिक है, कर्ज से ही छुटकारा नहीं मिलता, नौकरी है, व्यापार है, लेकिन इतना पैसा नहीं आता जिससे कि घर का खर्चा चल पाए। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए गन्ने के रस से। गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए, और इसके साथ ही मंत्र कौन सा होगा? श्री सूक्त का। श्री सूक्त का पाठ आपको कम से कम 3 बार करना है, अधिक कर सकते हैं, चाहे तो 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। मतलब इतना श्रेष्ठ दिन है। और आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो गन्ने के रस से अभिषेक करते समय आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। बहुत जल्दी आपके घर में चमत्कारी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप लंबी बीमारी से परेशान हैं, बहुत अधिक बीमार रहते हैं, या फिर घर में बीमारियां ही बहुत अधिक हैं, एक व्यक्ति बीमार पड़ से ठीक होता है तो दूसरा फिर बीमार पड़ जाता है, अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में है तो ऐसे में आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए कुशा से। कुशा एक घास होती है, वैसे तो बहुत जल्दी आसपास ही मिल जाती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप पूजा की दुकान पर, जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ से कुशा लेकर आइए और वो कुशा जल में डाल दीजिए। उसी कुशा के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल होना चाहिए, शुद्ध जल, और उसी से भगवान शिव का अभिषेक करना है। कुशा के द्वारा ही जल लेकर आपको 108 बार जल से अभिषेक करना है भगवान शिव का। मतलब एक ही पात्र में से कुशा के द्वारा जल लेकर और शिवलिंग पर डालते जाइए और महामृत्युंजय का जप करते जाइए। इस प्रकार से अगर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप अभिषेक करते हैं कुशा के जल से, और जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान शिव से,
तो निश्चित ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही बीमारियों से राहत मिलती है। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आपको 11 शिवलिंग बनाना है आटे से। गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बना लीजिए। हर शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है, मतलब एक शिवलिंग का एक बार पहले अभिषेक कीजिए और अभिषेक करते समय आपको शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना है। शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा आपको 11 शिवलिंग का एक एक करके अभिषेक करना है और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए तो बहुत जल्दी आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है। उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए ये उपाय सर्वोत्तम है और महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करना अपने आप में वरदान के समान है। तो जरूर कीजिए अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। और जिन भक्तों को विवाह की कामना है, शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, एक अच्छा घर वर सुयोग्य जीवन साथी चाहते हैं, तो ऐसे में शिवलिंग का अभिषेक करना है आपको दूध से। कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और इसी दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। फिर विधि विधान से पूजा कीजिए और माता पार्वती की पूजा कीजिए। शिव और शक्ति दोनों की एक साथ संयुक्त पूजा करने से शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। यही उपाय आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो ऐसी अवस्था में केसर मिश्रित दूध से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं। माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए, निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। तो 21 बिल्वपत्र ले लीजिए, आप चाहें तो 11 भी ले सकते हैं या फिर जितनी भी संख्या में आपको बिल्वपत्र उपलब्ध हो जाते हैं, 5, 7, 11 या 21 या 108, जितने भी बिल्वपत्र मिल जाएं, उन सभी बिल्वपत्रों पर भगवान श्री राम का नाम लिखिए, राम राम राम, सफेद चंदन से, और शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ठीक है, जब आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमः शिवाय बोलना है, लेकिन बिल्वपत्र पर आपको राम लिखना है और फिर अपने मन की कामना कहिए, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ अर्पित करने से पापों का नाश होता है, सुख में वृद्धि होती है और जौ अर्पित करने से वंश की भी वृद्धि होती है। तो अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, तो ऐसी अवस्था में शिवलिंग पर जौ अवश्य अर्पित कीजिए और थोड़े से काले तिल भी। इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बात करते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत हमें किस दिन धारण करना है, चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 15 फरवरी को शाम को 5:04 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 16 फरवरी 2026 को शाम को 5:34 पर। तो ऐसे में महाशिवरात्रि कब मनाएं? देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत जब हम धारण करते हैं, मतलब महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है हम उस दिन करते हैं जिस दिन चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में अर्थात निशीत काल में व्याप्त होती है। तो चतुर्दशी तिथि हमें अर्धरात्रि में प्राप्त हो रही है 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी 2026 यानी कि रविवार के दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम मनाएंगे। इसी दिन 4 पहर की पूजा होगी, क्योंकि इसी दिन रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। व्रत भी इसी दिन धारण करना है। तो महाशिवरात्रि का जो व्रत है 15 फरवरी 2026 रविवार को रखा जाएगा और महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में है। तो आप इस समय में स्नान कर सकते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल दोपहर में 1 बजे से दोपहर 2:41 तक और दोपहर 12:18 से 1:03 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। तो इस समय में भी आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा मंत्र जप इत्यादि अभिजीत मुहूर्त में आप कर सकते हैं। और बात करें एक ऐसे मुहूर्त की जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, वो समय है राहु काल का, जो कि शाम को 4:54 से शाम को 6:18 तक है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर शिवलिंग की पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, दिन भर व्रत धारण करना होता है तो व्रत में आप फलाहार इत्यादि ले सकते हैं और शाम के समय फिर से पूजा होती है। ठीक है, मतलब प्रदोषकालीन पूजा, तो प्रदोष काल में पूजा करेंगे। इसके अलावा 4 पहर की पूजा अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं,
और इससे भी आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो विशेष पूजा होती है महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि, तो शिव की रात्रि में हम चारों पहर पूजा करते हैं अर्थात रात्रि जागरण करते हैं। और जो भक्त चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, फिर वो चाहे तो महानिशीत काल की जो पूजा होती है जो अर्धरात्रि में होती है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर चारों पहर की पूजा ना कर पाएं तो निशीत काल की पूजा से संपूर्ण 4 पहर की पूजा का और महाशिवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो निशीतकालीन पूजा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानते हैं कि 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो 15 फरवरी को प्रथम पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:11 से रात्रि में 9:23 तक। तो ये प्रदोषकालीन पूजा भी हो जाएगी। ठीक है, इसी में पहले पहर की पूजा भी हो जाती है। दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 15 फरवरी की रात्रि में 9:23 से रात्रि 12:35 तक। ये समय दूसरे पहर की पूजा का है। तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी की रात्रि 12:35 से 3:47 तक। अच्छा, 16 फरवरी इसलिए क्योंकि 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाएगी, तो इसलिए 16 फरवरी की रात्रि 12:35 से सुबह 3:47 तक ये समय तीसरे पहर की पूजा का है। चौथे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 16 फरवरी को सुबह 3:47 से सुबह 6:59 तक। तो चारों पहर की पूजा के ये शुभ मुहूर्त हैं। किस प्रकार से पूजा करेंगे ये जानकारी भी आपको मिलेगी। लेकिन अब जान लेते हैं कि अगर आप महानिशीत काल की पूजा करते हैं, मतलब चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ महानिशीत काल की पूजा अगर आप करना चाहें तो रात्रि 12:09 से रात्रि 1:01 तक ये समय है निशीतकालीन पूजा का। ठीक है। अच्छा, जो भक्त चारों पहर की पूजा करेंगे उनके लिए निशीतकालीन पूजा दूसरे पहर की पूजा में और तीसरे पहर की पूजा में आ जाएगा। तो आपका तो निशीतकालीन पूजा वैसे भी हो जाएगा चारों पहर की पूजा करते हैं तो, लेकिन अगर आप हर पहर की पूजा नहीं करते हैं तो भी प्रयास कीजिएगा कि आप निशीतकालीन पूजा जरूर कर लें। और अब बात करें कि अगर आप व्रत कर रहे हैं महाशिवरात्रि का, जो कि सभी करेंगे, तो महाशिवरात्रि व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, शिवरात्रि व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं 16 फरवरी को। सूर्योदय के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सुबह से लेकर 10 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।